क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद संजीव में। तो आज हम कराने वाले हैं आपको तूफान सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसके अंदर आपको रेलवे के पीवाई की क्वेश्चन, आरपीएफ, एनटीपीसी और रेलवे के ग्रुप डी, इन तीनों एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने सारे क्वेश्चन इसके अंदर करने वाले हैं। डेली 10 क्वेश्चन करते हैं। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कितना स्पीड से चलते हैं और कितनी कैलकुलेशन का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्लास को वही बच्चा देखे जिसका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर बच्चे आप फ्रेशर हैं, जाहिर सी बात है एग्जाम सर पर है, तो फ्रेशर का तो कोई टाइम ही, मतलब फ्रेशर का तो कोई जो है बात ही नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आप के सर पर एग्जाम है। तो आपको फिलहाल प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। जितने हो सके मॉक लगाएं और प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करिए। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि 36.1 बटे 102.4 का वर्गमूल क्या होगा। अगर आपको मैं ये बताऊं, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपके 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपके 30 तक स्क्वायर याद नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको कैलकुलेशन करने में। इसको मैं आंख बंद करके बता सकता हूं सर, 360 19 का है और 1024, अगर मैं पॉइंट से पॉइंट काट दूं तो 360 किसका है, 19 का है, और 1024 किसका स्क्वायर है सर, ये तो 32 का है, यानी कि बी इसका आंसर। लेकिन अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता या फिर स्क्वायर रूट नहीं पता आपको कि किसका स्क्वायर है, तो ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ाएंगे आपको वर्गमूल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा, प्रायिकता का क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया, उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया और योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताएंगे लूडो सब खेलते हैं, ठीक है, लूडो सब खेलते हैं, उस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर अंकित किए गए होते हैं। आपको पता है 1 के पीछे 6 होता है, 2 के पीछे 5 होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे के। लेकिन हम यहां पर चर्चा करेंगे कुछ इस प्रकार, ध्यान से देखेंगे। उसने कहा कि योग 12 होना चाहिए अगर दो पासों को मैं फेंकूं। मैंने कहा कि सर पहला पासा मेरा ये है, दूसरा पासा मेरा ये है, ठीक है। अब अगर एक पासा मैं लूं तो एक पासे पर कितने नंबर है सर, 6 हैं। 1 2 3 4 5 और 6। सेम इस पर भी होगा, 1 2 3 4 और 5, यहां पर 6। ठीक है, अगर मैं दोनों पासों को एक साथ फेंकूं तो पहली बार मैं ये मान लिया कि पहली बार इस पासे में भी एक आया है और इस पासे में भी एक ही आया है, ठीक है ना, एक ही आया है। तो एक बार तो कंडीशन ये बनेगी 1 और 1 2, जब पासे आप फेंकोगे तो दोनों बार एक एक आएगा ना। दूसरी बार मैंने पासा फेंका तो एक के साथ में 2 आने की संभावना भी है, ठीक है ना। एक पासा ये और दूसरा पासा ये, एक के साथ में 3 भी आ सकता है, एक के साथ में 4 भी आ सकता है, और एक के साथ में 5 भी, और यहां पर एक के साथ में 6 भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि एक के साथ में कुछ भी आ सकता है दूसरे पासे में। अब ऐसे हम दो को कंपेयर करेंगे इन सब के साथ, फिर 3 4 5 6 और सबके साथ कंपेयर करते चलेंगे। तो मुझे पता है सर कितनी बार पासे फेंकने पड़ेंगे, बताएं एक बार। सर ये फेंकने पड़ेंगे, एक के साथ जब 6 है तो 6 के साथ कितना होगा, 6 6 36, तो सर 36 बार पासे फेंकने पड़ेंगे, इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन 12 आने की क्या संभावनाएं हैं, जब मैं इस पासे का मेरा 6 होगा और इस पासे का भी 6 ही होगा, तो दोनों पासे 6 और 6 मिलकर कितने होंगे, 12। ये सिर्फ एक बार ही होगा, 36 में से एक बार ही ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर दोनों पासे 6 6 यानी कि 12 होंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि सिर्फ एक बार। तो 1/36 इसका आंसर, सी इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है, तो 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को क्या करना पड़ेगा, किस लाभ पर बेचना पड़ेगा। अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो मैं इसको आंख बंद करके इसका आंसर लगा सकता हूं, सर इसका आंसर ये। सर आपने कैसे कर दिया ये, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, इस तरह का क्वेश्चन था मेरा कि 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे 400 में 4 जोड़कर गुना करनी होगी, यानी कि 104 की, और 104 किसका मल्टीपल है,
13 का मल्टीपल है ना। और मुझे पता है कि सर इन तीन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन 13 का मल्टीपल नहीं है। यहां पर साफ साफ दिख रहा है 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। तो इसका आंसर आराम से आप एग्जाम में जाकर लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको कैसे करेंगे, मैं कहता हूं कि आप यही स्पीड रखें। अब ध्यान से देखेंगे दोस्त, जिसको नहीं समझ आया तो वो डिटेल में कैसे करेंगे। सपोज अगर आपके पास कोई मोबाइल है और आपने अपने दोस्त को वो बेच दिया, आपका दोस्त वो प्रॉफिट में तो आपको देने का नहीं हो, ठीक है ना। आपका दोस्त हमेशा आपको घाटे में ही पहुंचाओगा, है ना, आपको हमेशा वो लॉस ही देगा। तो उसने आपका फोन ले लिया और उसने फोन लिया कितने रुपए में भाई, उसने लिया है वो 138 रुपए में आपका फोन लिया, ठीक है। अब आपको उससे 8% की हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई, यानी कि आप उसको 100 रुपए का फोन लाए थे और 8% की हानि पर आपने उसे बेच दिया। लेकिन आपने तो बेचा उसको 138 रुपए में, लेकिन प्रतिशत कहता है कि सर 8% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 में से 8 खत्म, कितना बचा, 92 रुपए में बेचा। तो मेरा 92 बराबर किसके है, 138 के। उसने कहा कि 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पर बेचना होगा, भाई 100 का लाया था, 4 का लाभ पर बेचे, कितना होगा, 104। तो आप इसको अब काटना है और कुछ नहीं करना है। मैं इसको कैसे काट सकता हूं, कैसे काट सकते हैं आप इसको। अगर आपको ये नहीं काटना था तो आप आराम से जो भी आपसे कटता है उससे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे शुरुआत जो छोटे बच्चे हैं जो अभी अभी कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं, सर वो 2 से काटना शुरू करेंगे। मैंने कहा सर 2 से इसको काट सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 छके 12, ठीक है ना। 2 से इसको काट दे, 2 छके 12 और 2 नम 18। अब यहां पर 23 से कट रहा है, 23 दूनी 46 और 23 दिया 69, यानी कि 69। अब 2 से ये कट सकता है कितनी बार, ये कटेगा सर 52 बार, ठीक है ना। अब 52 की जब 3 बार आप गुना करोगे तो फिर क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि ए इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए। ऐसे ही करना है, ये देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको करेंगे सबसे पहले तो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये आपका 80 है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं एक बार, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है साफ साफ, ये सी है, ठीक है ना। यहां पर आपको ये कौन है, ये ओ है शायद, हाँ। और यहां पर ये है 115, ये है 65, यानी कि 65। उसके बाद ये कितना है, ये बी है। और क्या बचा, यहां पर ई है और यहां पर एक्स है, जो कि आपको मान निकालना है, आपको एक्स का मान निकालना है। और यहां पर ये ए है। तो आप ये मान कैसे निकाल लेंगे, देखो कितना सिंपल तरीका इसका करने का। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, कैलकुलेशन से बचना है, आसान तरीके से करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है सर इसके अंदर एक त्रिभुज बन सकता है। त्रिभुज कैसे बनेगा, सर मैं इसको यहां पर त्रिभुज बना सकता हूं आराम से। कैसे बना सकता हूं, पेन दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको त्रिभुज बनाया यहां पर, ठीक है, मैंने इसको त्रिभुज बना लिया, ये पूरा त्रिभुज बन गया दोस्त, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब उसके बाद जब ये त्रिभुज बन गया, बड़ा त्रिभुज, तो ध्यान से देखेंगे, जब ये 80 है तो ये कितना होगा, जब ये 80 है तो ये कितना होगा, साफ साफ नहीं दिख रहा है कि कुछ बच्चों को, कोई बात नहीं, अब दिखेगा। अगर ये 80 है, अगर हमारी एक पैरेलल लाइन है, एक रेखा है, उस रेखा पर जितने भी कोण होंगे उन सभी कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 होगा। मुझे पता है इस लाइन पर ये 80 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, सर ये तो 100 होगा। भाई जब ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। और ये 100 है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये कितना है, सर ये 90 है। जब ये 90 है तो फिर ये कितना होगा, ये भी सर 90 होगा, ठीक है। अब ये 65 है तो ये भी 65 ही होगा, ठीक है दोस्त। अब आपने ध्यान दिया सर ये 90 है, ये 65 है, और ये कितना होगा, भाई जब ये 90 है 65 है कितना हुआ, 155 हुआ। और तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 90 और 65 कितना हुआ, 155 हुआ। 155 में अगर मैं 25 जोड़ दूं तो क्या 180 नहीं होगा, ठीक है। सर ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये अब क्या बचा है, अब इसको इधर देखते हैं। ये 115 है तो ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा, ये 65 होगा, ठीक है ना, 65 होगा यानी कि। अब ध्यान से देखेंगे, जब ये पूरा त्रिभुज है मेरा, ये पूरा त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज हो गया।
ये 100 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, ये 55 होगा। साफ साफ दिख रहा है क्या? दोबारा देखता हूं मैं आपको लिखकर, अगर नहीं दिख रहा है तो। कितना होगा भाई ये 55 होगा। अब देखो ये भी एक त्रिभुज बन गया। 65 और 55 कितना हुआ, 120 हुआ। और 120 में मैं क्या जोड़ू कि 80 हो जाए। सर मैं 60 जोड़ सकता हूं, 60, तो ये 60 होगा। ठीक है, और जब ये 60 है तो इसका अपोजिट ये कितना होगा भाई, एक्स का मान, ये भी तो 60 ही होगा। बताएं एक बार, ये भी तो 60 ही होगा, तो यानी कि 60 इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 है, ठीक है, ये 80 है तो ये 100 होगा। ध्यान से देखें, दोबारा बताता हूं, ये 80 है तो ये 100 होगा, ये 90 होगा तो 90 दूसरा भी होगा। अब ये 90 है, ये 65 है तो 65 ये भी होगा। 90 65 कितना हुआ, 155 में क्या जोड़ोगे, 80 हो जाए, 125 जोड़ दिया। 125 कितना हुआ, 125 में क्या जोड़ोगे, 180 हो जाए। सर ये 55 मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। अब ये 55 है, ये 115 है, 115 में क्या जोड़ोगे, 180 हो जाए, ये 65 जोड़ दिया। अब 65 55 कितना हुआ, 120 में क्या जोड़ोगे, 180 हो जाए। सर ये मैंने यहाँ पर 60 जोड़, और जब ये 60 है तो फिर ये भी मेरा 60 ही होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मशीन का एक धात्विक पुर्जा है, तांबा जिंक और लेड जो कि अनुपात ये बना हुआ है। ठीक है ना, ये तांबा है, ये जिंक है और ये लेड है, यानी कि शीशा के अनुपात में मिश्रित बनाया गया। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 है, मैंने कहा कि जिंक का भार कितना है, 90 है। क्वेश्चन, अनुपात में क्या है जिंक का भार। सर जिंक तो सेकंड नंबर पे यानी कि 6, तो 6 बराबर किसके है, 90 के है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों के इस पुर्जे का कुल भार कितना है। भाई कुल भार कितना है, 13 और 6, 13 और 7 20 है ना, तो बस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से इसको कटा कितनी बार, 15 बार, और 15 दूनी 30, यानी कि 300 इसका आंसर डी। समझ आया बिल्कुल आपको। जिंक पर ध्यान दिया तो जिंक 6 है, उसने कहा कि जिंक का जो है ना 90 है, तो 6 बराबर 90 के, 1 बराबर 15 के, और जब 1 बराबर 15 के है तो फिर 20 बराबर किसके होगा, 30 के होगा। समझ आया आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखेंगे इसको। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, चलो भाई ये त्रिभुज लिया मैंने, उसने कहा उसका जो आधार है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ओके, इसकी समान भुजाओं में से एक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, आधार कितना है, 8। अगर एक भुजा इसकी 5 है, समद्विबाहु तो दोनों भुजा यानी कि इक्वल होगी, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी। अब उसने ये कहा है आधार से उसके सम्मुख शीर्ष, जब शीर्ष की बात की तो हमने एक लाइन ली, ठीक है, बीच में से इसका शीर्ष लिया। अब उसने कहा कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। आधार कितना है, 8 है। जब आधार 8 होगा तो मैं इसको ये 4 + 4 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 4 ये है और 4 ये है, यानी कि 8। अब आप इसको आराम से बता सकते हो ट्रिपलेट के माध्यम से। 5 है, 4 है, तो ये कितना होगा भाई, 3 होगा, नहीं होगा। जब ये 5 है तो ये 4 है तो कितना होगा, 3 होगा। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। घटा देंगे, कितना बचा, 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ये बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 तो लकी नंबर होता है, धोनी का भी 7 है, रोनाल्डो का भी 7 है। अच्छा, मैं धोनी का फैन हूं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसने कहा कि cos A, cos 1, cos 2, cos 3 और ये डॉट 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 cos 179 तक चला। आपने ध्यान दिया होगा इस बात पर कि कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी आया होगा, कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी आया होगा। ठीक है दोस्त, और cos 90 का मतलब क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0। अगर किसी संख्या में हम 0 की मल्टीपल कर देते हैं तो 0 एकमात्र वो संख्या है जो सबको अपने जैसा बना देती है। ठीक है, तो आपको भी अपना किरदार ऐसा रखना है, जिसके साथ मिल जाए, जिसके साथ घुल जाए, तो अपने जैसा बना दो उसको। ठीक है ना, वो मजबूर हो जाए तुम्हारे जैसा बनना। तो cos 90 का मान 0 है, और 0 की मल्टीपल आप किसी में कर लीजिए, आंसर मेरा हमेशा 0 ही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर मैं ये कहूं आपको सर संख्या ए संख्या बी को अगर जोड़ दूं तो मान 20 आया, ठीक है, और संख्या ए में से संख्या बी घटा दूं तो मान 2.5 आया। तो मुझे बताना है ए और बी का अनुपात बताना है। अब आपको ये पता होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना, उसके अंदर होता है जब धारा की प्रवाह की तरफ चलती है, धारा प्रवाह जो नाव है वो धारा की प्रवाह की तरफ चलती है तो उसमें चालें जुड़ जाती हैं, और जब वो उसके अपोजिट चलती है तो फिर उसकी चालें घट जाती है। तो इसे ऐसे में हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो ए का मान निकालते हैं, और अगर दोनों में से का डिफरेंस लेकर हम 2 से भाग करते हैं तो फिर बी का मान निकालते हैं। तो दोनों में भाग तो 2 की करनी पड़ेगी हर बार, इसलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे। जब हम 2 को नहीं लिखेंगे तो बस इनको आप लिख सकते हैं ऐसे ही, 20 और 2 22 और 0.5 कितना हुआ सर, ये आया 22.5, यानी कि ए का मान। सर बी का मान ही बता दीजिए। 20 में से पहले तो 2 घटा दो 18, और 0.5 और घटाओ कितना बचा 175 पॉइंट लगा के। अब पॉइंट से पॉइंट तो हमारा कट गया, सर मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट काट सकता हूं। अब 25 से काट सकते हैं, 25 निम्मा 225 और 25 सत्ते 175, ये इसका आंसर 9:7। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, एक घनाभ जिसके आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, ठीक है ना, का आयतन ज्ञात करें। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूं आपको। आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया। अब एरिया कितना है ABC, ठीक है, तो एरिया कितना है मेरा अंडर रूट ABC। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको रूट हटाकर ABC की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। ये बिल्कुल सिंपल है, बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते रहिए जैसे हम क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में भी ऐसे ही बढ़ते रहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि समय आपका चलता रहे और आप रुक जाएं। समय के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रुक जाते हैं समय के साथ साथ, करिए इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समय के साथ साथ रुक जाते हैं, समय चलता रहता है समय और आप रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समय के साथ दौड़ें, कुछ भी हो जाए समय के साथ चलते रहें, वरना समय अगर आपने एक बार गंवा दिया वो फिर वापस लौट के नहीं आएगा, और समय की मार बहुत बुरी होती है। घर वाले जो मारते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब समय मार देता है ना तो फिर बहुत खतरनाक होती है। तो समय आपको पनिश दे उससे पहले आप समय से आगे निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए की क्यूब प्लस, अब मैं इसको एक मान सकता हूं, इसको बी मान सकता हूं, इसको सी मान सकता हूं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर होगी किसके, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर होगी किसके, 3ABC के। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा किसके, 0 के। जब आप इसको जोड़ेंगे x जब इसको आप इसमें जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे जब आपस में, तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3ABC। और ए बी मैंने क्या, ए किसको मान रखा है, इसको, और बी इसको, और सी इसको। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो मिलते हैं कल तूफान सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।